हेलो स्टूडेंट, आप सभी का बायोलॉजी प्लेटफॉर्म चैनल पे मोस्ट वेलकम। दिस इज प्रभा वर्मा, योर बायोलॉजी टीचर हियर। टुडे वी आर कंटिन्यूइंग विद द टॉपिक टैक्सन ऑफ चैप्टर 1 द लिविंग वर्ल्ड, क्लास 11 बायोलॉजी। ओके, तो आज की जो ये वीडियो है इस चैप्टर की लास्ट वीडियो रहेगी। 1 चैप्टर हमने सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है और ऐसी बेहतरीन वीडियोस के लिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो टुडेज टॉपिक इज टैक्सन। अब वर्ड यहाँ हम टैक्सन देखेंगे। एक्चुअल टर्म क्या है? प्लूरल टर्म टैक्सा कहलाएगी और अगर टैक्सन में बोलती हूँ तो दैट इज द सिंगुलर टर्म। तो इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, ये भी आप ध्यान रखें। ये ग्रीक वर्ड है जो ग्रीक भाषा से लिया गया है और यहाँ पे जो टैक्सेस वर्ड यूज किया जाता है उसका मतलब होता है अरेंजमेंट। तो अरेंजमेंट किस चीज का हमें करना है? यहाँ पे हमें डिफरेंट टाइप के एनिमल्स या प्लांट या लोअर एनिमल्स या लोअर प्लांट्स हैं, उनको एक प्रॉपर सीक्वेंस, एक प्रॉपर स्कीमेटिक या सीक्वेंशियल वे से अरेंज करना है। तो हम यहाँ पे कैसे अरेंज करेंगे? इनसे प्रीवियस वीडियोस में बेटा आपने देखा है, हमने क्लासिफिकेशन को डिफाइन किया, आइडेंटिफिकेशन कैसे होगा, नोमेनक्लेचर कैसे होगा और रूल्स क्या फॉलो करने हैं ड्यूरिंग असाइनिंग द नेम टू अ पर्टिकुलर प्लांट और अ एनिमल। ओके, तो अब देखें जो टैक्सन टर्म है ये सबसे पहले ICBN ने यूज किया था इन 1965। इंपॉर्टेंट है ये आपकी चीज। अब ICBN एक्चुअल में है क्या? इट इज द इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर का मतलब हमने बताया था नेम कॉलिंग। तो वर्ड क्या कर रहे हैं? इंटरनेशनल। इसका मतलब ऑल ओवर द वर्ल्ड। आप कहीं पर भी चले जाइए, अगर आपको एक फॉर एग्जांपल मैंने कहा एप्पल, तो आप इसको इंटरनेशनली कहीं पर भी इंग्लिश में पढ़ेंगे तो ये एप्पल ही कहलाएगा। या अब हम जैसे कुछ साइंटिफिक नेम जब आपको बताते हैं, जैसे कि मैं कहूं राइस का साइंटिफिक नेम है ओराइजा सेटाइवा, मेज का साइंटिफिक नेम है जिया मेज। तो आप देख रहे हैं राइस साइंटिफिक नेम ओराइजा सेटाइवा एंड मेज जिया मेज। तो यहाँ पे जो ये पर्टिकुलर अगर इनके साइंटिफिक नेम है ये ऑल ओवर द वर्ल्ड सेम रहने वाला है। तो ये कौन असाइन करता है? ICBN। अब यहाँ पे हमने यूज किया है टर्म बोटेनिकल। बोटेनिकल मीन्स रिलेटेड टू बॉटनी एंड बॉटनी इज द स्टडी ऑफ द प्लांट। तो बोटेनिकल नेम किसको असाइन किया जाएगा? सिर्फ प्लांट्स को ही असाइन किए जाते हैं उनकी पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स को देखते हुए। सेम ICZN इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। टर्म क्या यूज कर रहे हैं? जू। जू रिलेटेड टू एनिमल्स। अब किसी भी एनिमल्स को अगर साइंटिफिक नेम असाइन करना है तो वो कौन करेगा? ICZN असाइन करेगा एंड दैट इज यूनिवर्सल। दे रिमेन ऑल ओवर द सेम। द स्पीशीज में डिफर, इट डजंट मैटर। सो द टैक्सन इट डील्स विद ऑब्जेक्ट एंड इज रियल। तो जो टैक्सन है वो ज्यादा रियल है। रियल किस सेंस में है? क्योंकि वो एक पर्टिकुलर आपका जो भी स्पेसिमेन है या सैंपल है उसके बारे में फुल डिटेल देगा, तो वो ज्यादा रियलिस्टिक है। इट में बिलोंग टू एनी रैंकिंग, और ये किसी भी रैंकिंग से बिलोंग कर सकता है। ऑलराइट, नाउ अब टैक्सोन को डिफाइन करेंगे। एक्चुअल में टैक्सोन एक टर्म जो है वो क्या है? अकॉर्डिंग टू द नेम ऑफ द साइंटिस्ट दैट इज द मेयर, टैक्सोन टू बी ए टैक्सोनॉमिक ग्रुप। तो टैक्सोन क्या है? एक टाइप का टैक्सोनॉमिक ग्रुप है ऑफ एनी रैंक दैट इज सफिशिएंटली डिस्टिंक्ट टू बी वर्दी ऑफ बीइंग असाइन्ड टू अ डेफिनाइट कैटेगरी। तो देखो टैक्सन क्या है बेटा? एक टैक्सोनॉमिक ग्रुप है जिसमें एक डेफिनाइट कैटेगरी होगी हमारी, जैसे कि हमने पढ़ा था किंगडम, डिवीजन, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस। तो ये सारी हमारी एक डेफिनाइट कैटेगरी से वो बिलोंग करेगा और सफिशिएंटली वो डिस्टिंक्ट होगा। मतलब कि यहाँ पे अब जो है सफिशिएंटली डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हमें नजर आएंगे। इट इज अ यूनिट इन क्लासिफिकेशन। तो ये क्या है? एक टाइप की यूनिट है क्लासिफिकेशन में, विच में रिप्रेजेंट एनी लेवल ऑफ ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म बेस्ड ऑन इजीली ऑब्जर्वेबल कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स। तो देखो बेटा यहाँ पे क्या बताया गया है? टैक्सोन एक टाइप की इकाई है, एक यूनिट है जो क्लासिफिकेशन में हेल्प करती है। उसके बाद यहाँ पे ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म है। जैसे कि अब आपने बोला कि मानो मैमल्स की अगर हम बात करते हैं तो जो मैमल्स हैं उनमें काफी हद तक जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो सेम है। ओके, तो उस टाइप के ऑर्गेनिज्म पे आंट है या स्पाइडर है, कॉकरोच है, बटरफ्लाई है, ये सब आर्थ्रोपोड्स हैं। इनकी कुछ डेफिनाइट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, तो एक टैक्सोन है उनका। नाउ बेस्ड ऑन इजीली ऑब्जर्वेबल कॉमन कैरेक्टरिस्टिक, तो यहाँ पे इजीली ऑब्जर्वेबल मतलब जो आसानी से दिखाई दे ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स इनमें होती हैं, तो वो क्या रहेगा बेटा? हमारा
टैक्सन। सो यहाँ पे जो अलग अलग साइंटिस्ट हैं उन्होंने टैक्सोन को अलग तरीके से डिफाइन किया है। सैमसन, टैक्सोन टू बी ए ग्रुप ऑफ रियल ऑर्गेनिज्म। बात क्या हो रही है? रियल ऑर्गेनिज्म की यहाँ पे बात की जा रही है, कोई एब्स्ट्रैक्ट चीज की हम बात नहीं कर रहे हैं। रिकॉग्नाइज्ड एज ए फॉर्मल यूनिट एट एनी लेवल ऑफ हायरार्किकल क्लासिफिकेशन। तो जो हमने टैक्सोनॉमी हायरार्की की थी, जहाँ पे हमने क्या क्या पढ़ा था? किंगडम है, फाइलम, डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज। तो वहां एक फॉर्मल यूनिट का ये काम करती है किसी भी लेवल पर, किसी भी कैटेगरी में, और ये एक रियल ऑर्गेनिज्म की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनको रिकॉग्नाइज करके उनको एक पर्टिकुलर क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग जो है नेम असाइन करती है। ओके, तो आई थिंक यहां तक टैक्सोन तो क्लियर हो गया है। नाउ लेट्स स्टार्ट विद सम scientific name and their classification on different type of organisms. So this topic is very interesting because that is the classification of some organism. अब यहाँ पे हम कुछ scientific name की study करेंगे जो कि आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अब देखो, मैं यूज कर रही हूँ scientific names, और scientific names में इससे पहले मैं आपको बता चुकी हूँ, अगर plants हैं तो उनके लिए botanical nomenclature, और अगर animals हैं तो zoological nomenclature। पर्टिकुलर टर्म्स साइंटिफिक टर्म रहेगी यहाँ। अब देखो, सीक्वेंस को आपको गड़बड़ नहीं करना है। सबसे पहली बात, किंगडम एनिमिलिया, दैट मीन्स अंडर एनिमल्स। फाइलम कॉर्डेटा, अब आपको बताया था एनिमल के लिए फाइलम वर्ड यूज होगा और प्लांट्स के लिए डिवीजन। क्लास मेमिलिया, दैट्स व्हाई वी जनरली कॉल देम मैमल्स। अब मैमल्स हैं तो मैमल्स की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, लाइक दे हैव हेयर ऑन ऑल ओवर देयर बॉडी, दे हैव पर्टिकुलर lungs, kidney, reproductive system, nervous system, circulatory system। तो वो क्या है? हमारी बॉडी जो है थोड़ी सी ज्यादा कॉम्प्लेक्स है क्योंकि एक मल्टी सेलुलर बॉडी यहाँ पे प्रेजेंट होगी। They may give rise to young one, but some exceptions are always there। Leave it, उसको भी साइड में करते हैं हम। और यहाँ पे they feed their babies। तो ऐसी जो कैरेक्टरिस्टिक है वो मैमल्स की है, और मैमल्स में काफी सारे एग्जाम्पल हमें देखने को मिल सकते हैं। ऑर्डर प्राइमेटा, दैट मीन्स प्राइमेट्स। फैमिली होमिनियडी। जीनस होमो, होमो का मतलब होता है सेम, ठीक है, या वाइज हम बोलते हैं, और होमो में रिलेट टू होम, तो होम में कौन रहता है? ह्यूमन बींग्स। एंड स्पीशीज सेपियंस, तो जैसे आप डायग्राम में देख भी रहे हैं, अब होमो सेपियंस का जो एक कॉमन नेम जाता है वो है वाइज मैन, दैट मीन्स बुद्धिमान इंसान। सो आवर नेक्स्ट नेम इज किंगडम एनिमिलिया, फाइलम कॉर्डेटा बिकॉज दे हैव अ नोटोकोड। क्लास मेमिलिया, मेमिलिया में आपको बता चुकी हूँ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक है। ऑर्डर कार्निवोरा, कार्निवोरा रिलेट्स टू कार्निवोर्स, एंड व्हाट आर कार्निवोर? दे आर फ्लैश ईटिंग एनिमल। तो ये क्या खाते हैं? फ्लैश ईटिंग एनिमल्स होते हैं, दैट मीन्स मांसाहारी। फैमिली कैनिडी, जीनस कैसिन, कैनिस, एंड द स्पीशीज फैमिलियरिस। फैमिलियरिस रिलेटेड टू फैमिली या फैमिलियर। तो आप देखते हैं डॉग, डॉग जो है एक फैमिलियर पेट एनिमल है। नाउ नेक्स्ट नेम इज किंगडम एनिमिलिया, सेम। फाइलम आर्थ्रोपोडा। अब आर्थ्रोपोडा क्या है? आर्थ्रोज मीन्स जॉइंटेड एंड पोडा मीन्स फीट, दैट मीन्स दे हैव जॉइंटेड फीट और अपेंडेजेस। तो यहाँ पे जो इंसेक्ट हैं उनके जो हाइंड विंग्स हैं या फॉर विंग्स हैं या उनके जो लेग्स हैं उनमें बहुत सारे जॉइंट, उनके जो अपेंडेजेस हैं उनमें बहुत सारे जॉइंट्स नजर आते हैं। क्लास इंसेक्टा, तो दैट मीन्स ये इंसेक्ट्स हैं, और इंसेक्ट आर्थ्रोपोडा जो है वो फर्स्ट लार्जेस्ट फाइलम प्रेजेंट भी हमारे पास है। ऑर्डर डिप्टेरा, फैमिली मसिएडी, जीनस मस्का, एंड द स्पीशीज डोमेस्टिका। डोमेस्टिका रिलेटेड टू डोमेस्टिक, एंड डोमेस्टिक मीन जो घरों में आसानी से देखने को मिल सकती है। तो ये क्या है? हाउस फ्लाई। नाउ द मोस्ट फेवरेट फ्रूट एंड द नेशनल फ्रूट ऑफ एवरीवन इज किंगडम प्लांटी, डिवीजन। अब आप देख रहे हो यहाँ पे फाइलम यूज नहीं किया जा रहा, फाइलम फॉर एनिमल, डिवीजन फॉर प्लांट। एंजियोस्पर्मी, एंजियोस्पर्म्स है, दैट मीन्स फ्लावरिंग प्लांट। क्लास डाइकोटिलिडोनी, क्योंकि यहाँ पे क्या है? डाइकॉट्स हैं ये, 2 कोटिलिडन्स आर देयर। ऑर्डर सेपिंडेल्स, फैमिली एनाकार्डिएसी, जीनस मैंगीफेरा, आप इसे कई बार प्रोनाउंस करते हैं मैंजीफेरा, व्हाटएवर यू वांट। स्पीशीज इंडिका, इंडिका रिलेट्स टू इंडिया।
आप देखिए बेटा, हर किसी नाम से हमें कुछ एक पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स की इंडिकेशंस मिल जाती हैं। तो आप थोड़ा सा आइडिया भी लगा सकते हैं, या धीरे धीरे जैसे जैसे आप साइंटिफिक नेम्स को याद करते रहेंगे, आपको थोड़ी उनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उनको आप गैस कर सकते हैं। सो आवर मोस्ट सेक्रेड प्लांट इज, जो बहुत ही पवित्र है, जिसकी पूजा हर घर में की जाती है, दैट इज दी तुलसी। तो अब इसकी क्लासिफिकेशन देखते हैं क्या है। किंगडम प्लांटी, डिवीजन अगेन एंजियोस्पर्मी, छोटे छोटे फ्लावर्स आपको डायग्राम में तुलसी के दिखाई भी दे रहे हैं। क्लास अगेन डाइकोटिलिडोनी, ऑर्डर लेमिएलिस, फैमिली लेमिएसी, जीनस ऑसिमम एंड द स्पीशीज स्कैंटम। तो ये जो आप देख रहे हैं, जैसे कई बार आपने नॉर्मल वे से सुना होगा रामा तुलसी, श्यामा तुलसी, है ना, अलग अलग टाइप की तुलसी की जो वेराइटीज यहाँ पे है। तो ये जो वेराइटी है ये है हमारी ऑसिमम स्कैंटम। तो स्कैंटम रिलेट्स टू सेक्रेड, सेक्रेड मीन्स पवित्र, जिसमें से खुशबू भी आती है। सो आवर नेक्स्ट क्लासिफिकेशन एंड दैट द लास्ट क्लासिफिकेशन ऑफ दिस चैप्टर विल बी अगेन किंगडम प्लांटी, डिवीजन एंजियोस्पर्मी, क्लास मोनोकोटिलिडोनी। मोनोकोट है ये, मोनोकोट क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक सिंगल सीड ही प्रेजेंट होता है। ऑर्डर पॉइडिस, रिलेटेड टू, मतलब एक आप देखते हैं कि जो पौधा है उसकी इतनी ज्यादा हाइट भी हमें देखने को नहीं मिलती, एक एनुअल प्लांट है वो। फैमिली बॉयसी, जीनस, अब यहाँ पे जीनस आप देखें ट्रिटिकम एंड द स्पीशीज एस्टिवम। तो ये साइंटिफिक नेम है किसका? वीट। आप डायग्राम में देख भी सकते हैं। अब आज की ये क्लासिफिकेशन करके तो हो सकता है कि अब आप कुछ नॉर्मल चीजों को भी साइंटिफिक नेम से घर में भी बुलाना स्टार्ट कर दोगे, है ना। लाइक कि गेहूं की रोटी, तो आप बोलेंगे मम्मा ट्रिटिकम एस्टिवम की रोटी। तो अच्छा है, एक साइंटिफिक एटीट्यूड आपको क्या अडॉप्ट भी करना है। उसके बाद आप देखें, यहाँ पे हमने लिमिटेड अभी क्लासिफिकेशन रखी है, लेकिन आप कोशिश करें कि मैक्सिमम बोटेनिकल और जूलॉजिकल नेम आप लर्न करेंगे। सो वी विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद द नेक्स्ट चैप्टर। टिल देन सपोर्ट मी, शेयर, सब्सक्राइब करते रहिएगा। टेक केयर, थैंक यू।